भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, बल्कि ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है। डुबकी लगाइए, भर भर के ज्ञान पाइए। अगर विश्वास नहीं हो तो बीजेपी की पाठशाला में आप खुद ही चले जाइएगा, क्योंकि बीजेपी की पाठशाला का चर्चा सरेआम है। यहाँ काम कोई और नहीं करता, बल्कि उसी पाठशाला के छात्र और छात्राएं करते हैं, यानी उस विषय को चर्चा का विषय बना देते हैं। मंत्री संतरी की तो बात ही मत पूछिए, बस किसी कार्यक्रम का आयोजन करना है और मंत्री साहब हो या साहिबा हो, बस बुला लेना है। फिर क्या सोचना, कोई ना कोई ज्ञानवर्धक चूरन दे ही देंगे, या ऐसा ज्ञान बघारेंगे कि मानो ज्ञान की देवी विद्यावादिनी सरस्वती भी भौचक हो जाती हैं। तीनों त्रिलोक में चर्चा शुरू हो जाता है, और ज्ञान दे भी क्यों ना, उनको मालूम है कि सामने बैठे भक्तगण अगर जो भी बात बताएंगे उसे हाथों हाथ ले लेंगे और उसका प्रचार प्रसार करने में कोई चूक नहीं करेंगे। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी विधायक हो या सांसद हो या मंत्री हो, कोई भी बात कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और ज्ञान बघारने में तो कतई देर नहीं करते हैं। इसीलिए तो शिवराज सरकार में मंत्री और विधायक उषा ठाकुर ज्ञान बघार रही है, यानी ज्ञान की बातें कर रही है। उषा ठाकुर को भला कौन नहीं जानता है। उषा ठाकुर अपने बयानों के कारण चर्चाओं में रहती है। शायद सोचती हैं जिस पार्टी में है उस पार्टी की मान मर्यादा तो रखनी है, उस पार्टी की नैया को आगे बढ़ाना है, यानी उस पार्टी की लीग पे तो चलना ही है। इसीलिए ठाकुर जी कोई ना कोई ज्ञान की बात उड़ेल देती हैं या उड़ेल दे रही है। उषा ठाकुर मध्य प्रदेश में संस्कृति मंत्री भी हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान तो मानो इनके पास इतना है कि पूछिए मत। सतयुग से लेकर कलयुग तक का अथाह भंडार है, तभी तो विश्व को शांति का पाठ पढ़ा रही हैं। उषा ठाकुर के अनुसार हर घर में लाइसेंसी अस्त्र शस्त्र और शास्त्र रखा जाना चाहिए, जिससे शांति कायम होगा। अब मंत्री साहिबा कौन सी शांति की बात कर रही हैं, सोचने वाली बात है। अस्त्र और शस्त्र से किस प्रकार की शांति बहाल की जाएगी, समझने वाली बात है। आप भी थोड़ा फुर्सत में सोचिएगा। अस्त्र शस्त्र की बात करना बीजेपी के नेताओं के लिए कोई जुर्म नहीं है। इससे नहीं तो दो समुदाय के बीच नफरत बढ़ता है और ना ही सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, क्योंकि यह सब बातें शांति के लिए की जाती है। खैर, मंत्री साहिबा को इस बात का अंदेशा है कि खतरा बढ़ रहा है। खतरा किससे किसको बढ़ रहा है, कौन खतरे का जिम्मेदार है, जरा इस बात पे भी गौर कीजिएगा। मंत्री साहिबा यही नहीं रुकती हैं, आगे कहती हैं कि पूरे विश्व का भागवकरण होगा तो सुख और शांति का माहौल बनेगा, यानी भागवकरण ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह त्याग और बलिदान का प्रतीक है। उषा ठाकुर के अनुसार भगवा ही शांति का प्रतीक है। अब सोचने वाली बात है, भगवा किस बलिदान और त्याग का प्रतीक है? पहली कक्षा से तो यही पढ़ाया जाता है। 3 रंगों से बना तिरंगा ही बलिदान और त्याग का प्रतीक है। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग को साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग शांति और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग समृद्धि और प्रगति और हरियाली का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब उषा ठाकुर बोल रही है तो मान भी लेते हैं, लेकिन भगवा का एक अलग इतिहास भी है। तो उषा ठाकुर भगवा को जिस बलिदान और त्याग की बात कर रही है, उससे थोड़ा इधर चलिए और देख लीजिए एक बार। भगवाधारियों ने कभी तिरंगे को नहीं अपनाया था। आजादी के 12 साल बाद तक नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया। आखिर इसकी वजह क्या थी, आप खुद ही सोचिएगा और पढ़िएगा इतिहास। थोड़ा खंगालिएगा अतीत को, ताकि पता चल सके कि भगवाधारियों का इतिहास क्या रहा है। शायद इस बात का ज्ञान मंत्री साहिबा को हो, लेकिन वो भूल गई हो या इस पे मिट्टी डालने की कोशिश कर रही हो। ये वही उषा ठाकुर है जिन्होंने सेल्फी के बदले पैसे वाला बयान भी दिया था, यानी जो लोग सेल्फी लेना चाहते हैं उन्हें बदले में पैसे चुकाने होंगे। यह वही उषा ठाकुर है जो कोरोना महामारी के दौरान कोरोना को यज्ञ से ही खत्म करने की बात कर रही थी। तो खैर, बीजेपी मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, चर्चाओं में रहने की आदत है और वो चर्चाओं में रहने के लिए कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दी कंटाप।